गौसे आजम की बारगाह में कुछ हासिद आए, हसद करने वाले, जलने वाले। हसद तो हर दौर में, और हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खत्म या पानी नमक को खत्म कर देता है। हसद ऐसे खत्म कर देता है। तो सरकार गौसे आजम से जलने वाले भी थे। अच्छा, सरकार गौसे आजम की तो छोटी जात है, हमारे नबी से नहीं थे जलने वाले? कितने जलते थे, कितने चुकंदर थे, देखो अपने अपने लिए फिर रहे थे। हाँ, तो सरकार गौसे आजम से भी जलने वाले थे। इन्होंने कहा यार बड़ी करामतों के चर्चे, बड़े इल्म के चर्चे, बड़ा हंगामा, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी। बोले करना क्या? बोले मिशन तैयार कर लो। लोग सोचते हैं कि किसी को मिशन तैयार कर लो, मगर मैंने कहा नादान, जब अल्लाह इज्जत अता करे कोई दुनिया में जलील नहीं कर सकता, और जब अल्लाह जलील करे दुनिया में कोई इज्जतदार नहीं। सीधी सी बात है, वतो इज्जु मन तशा वतो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत के फैसले अल्लाह की तरफ से हैं। तो कभी सरकार का शजरा, बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूं, एक करामत और बिल्कुल सरकार के शजरे की तरफ। सरकार का शजरा पढ़ेंगे और सीना चौड़ा करके पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि भारत में पढ़ाई हमने सबसे पहले। सिराज भाई नकलें तो हो ही रही हैं, सब कर रहे हैं, सब करो, हम पे क्या असर है? मगर अल्लाह का फजल, असल को तो लोग पलट के असल की तरफ आ ही जाते हैं। लोग याद करते ही हैं, बोले मिंबरों पे कहते हैं, जब कोई पढ़ता है ना तो पीछे से लोग कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी की नकल चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, लोग अपने असल की तरफ पलट के आते ही हैं। सुने मोहब्बत के साथ, तो मिशन तैयार। मिशन क्या मिशन? बोले एक को मुर्दा बनाओ, चारपाई पे लिटाओ, कफन पहनाओ, मगर होगा जिंदा। देखिए जलील कैसे करना चाह रहे हैं। मैंने कहा गौसे पाक को तू नहीं, अल्लाह ने इज्जत अता की है। अब ये मिशन बना के आए, क्या कहा? चारपाई पे लिटाओ, गुस्ल दिलाओ, खुशबू लगाओ, कफन पहनाओ। बनाने के बाद चारपाई पे लिटाओ, चार कांधा लगाओ, चलो गौसे पाक की बारगाह में। बोले मिशन क्या है? बोले कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ाओ। जब वो नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दे, जब दो तकबीरें हो जाएं तो बीच में खड़े हो जाना। हम कहेंगे देख लो इनके हंगामे हो रहे हैं, इनकी करामतें, इनके चर्चे हैं, तो बोले जलील हो जाएंगे। देख रहे हो आप, मिशन पूरा तैयार। लिटा के चारपाई पे, कफन पहना के, खुशबू लगा के, बोले हिलना मत। तवज्जो है? बोले हिलना मत, शांति से लेटे रहना। थोड़ी देर की बात है तो बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा। ये तो तुम भी जानो, बड़ा बड़ा ढोंगी पड़ा इस दुनिया में, अल्लाह खैर फरमाए। पूरा ढोंग बना के लेटा है। मगर मैंने कहा बेटे ऐसे देख रहे हैं, कितना ही बना ले। तवज्जो है? जब तू बना रहा था, जब भी देख रहे थे, और ये तैयारी कर रहे हैं, चारपाई को लेकर आ गए। कहने लगे हुजूर। बोले बताओ। बोले पढ़ा दीजिए। बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा गौसे पाक ने पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। फिर पूछा मैं पढ़ा दूं? लास्ट बार है। बोले हाँ हुजूर लाए पढ़ाने के लिए। पढ़ा दो। बोले बनाओ सफे। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली, दिल दिल में पीछे पीछे हंस रहे थे। मैंने कहा बेटे अभी तो हंस रहे हो, अभी थोड़ी देर में ठसे ठसे नजर आओ। तवज्जो है? ठसे ठसे, अभी हंस लो, तो अभी हंस रहे हैं। तो अब ये सोचने, पीछे वाले सोचने बस दूसरी तकबीर और हो जाए, मिशन पूरा, काम पूरा छलांग लगा देगा। मैंने कहा पंगा बड़े से लिया, छोटा नहीं है। कोई छोटा पीर होता तो देखी जाती, पंगा भी लिया तो बड़े पीरों के पीर से ले बैठा। बात सही है ना? सुने गौर करें। दूसरी तकबीर गौसे आजम ने बोली, अल्लाहु अकबर। सोच रहे हैं उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है। इतने तीसरी तकबीर का नंबर आ गया। गौसे आजम ने बड़े प्यार में बोला अल्लाहु अकबर। दिल बुझ गए। बोले यार उठा क्यों नहीं? उठा क्यों नहीं? पीछे पड़ पड़ी रहे थे कुछ। बोले उठा क्यों नहीं? इतने गौस पाक ने चौथी भी बोल दी, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोले ले जाओ। तो जो है बोले ले जाओ। कंधे पे लगाई, उधर पहुंच गए। पहुंच कर बोले थोड़ी दूर आड़ समझ रहे वहां
आड़ में जाकर उठता क्यों नहीं? अब सिंघाई वालों हो तो उठे, अब जो है अब हो तो उठे, अब झंझोड़ में उठता क्यों नहीं? अब वो बोलता ही नहीं। देखा तो काम हो ही गया, लेकर पलट के फिर आए, हुजूर गलती हो गई, हम तो वैसे ही आए थे। तो गौसे आज़म ने फरमाया हम तभी तो बार बार पूछ रहे थे वैसे ही आए हो। हमने 3 बार पूछा, तुमने कहा पढ़ा दो पढ़ा दो। तो भाई पढ़ाई तो मुर्दा की जाती है, तुमने कहा तो हमने पढ़ा दी। वाह क्या मर तबाए गौसे बाला। तुम्हें कसम है तुम्हारे अब्बा की, अब ना बोलो, ये बरेली के शेर का शेर है, समझो है। वाह क्या मर तबाए गौसे है, हाथ उठा के बोलो। वाह क्या मर तबाए गौसे है, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कूता। वाह क्या मर तब, हाथ उठा के वाह क्या मर। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है। कौन कौन वो पवित्र जात है जिसे ये नूर का सदका मिला? आओ लोगों तवज्जो से सुनो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, तवज्जो पूरी है तुम्हारी? पूरी है, उधर मत देखो मगर इधर देखो। अच्छा हम अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं ना? बस तुम मुस्कुरा दो तो यार काम हो जाएगा। अच्छा कितने अच्छे हैं सारे कमेटी वाले, अलग ही रहे, रंग भी बिल्कुल, आप बड़ा सोहना रंग लाए हो। अल्लाह खुश रखे, शायद आबाद रखे, सारे काम बढ़िया, थोड़ा थोड़ा एक काम हल्का चल लिया। दाढ़ी है सबके, थोड़ी थोड़ी है, चुकटिया चुकटिया, ये चुकटिया नहीं रखनी है, एक है भैया के बस, है ना? थोड़ी सी से बढ़ाना, इतनी कर लो बस, एक मुट्ठी कर लो, ज्यादा मत करना, सिर्फ इतनी कर लो जितनी नीचे को सब कटा दियो, कोई टेंशन नहीं, तुम इतनी कर लो बस, चुकटिया तो नहीं करो। हाँ इंशाअल्लाह। और अच्छा कुछ लोग सोचते हैं शादी नहीं हुई है, कैसे रखें? ये बेवकूफी है। दाढ़ी वाले को बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत मिलती। हाँ ये दुनिया का लालच है ना। हालांकि काली भी औरत अगर उसके अमल अच्छे हैं तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये बताओ अगर खूबसूरत हो, हुस्न की परी और मक्कार हो, अय्याश हो, अय्यार हो, क्या करोगे उसका? बदअखलाक हो, काली हो मगर बाखलाक हो, हमारे लिए वही हुस्न की परी है। मगर एक दुनिया का लालच है, शादी नहीं होगी। अबे बेवकूफो, अगर शादी ना होती तो हमारी ना होती, मौलवियों के सबके है, A to Z है, कोई सा दलमुंडा सबके, और सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मिल रही है क्योंकि दाढ़ी का सदका है। और एक बात और बता दे कि बेका नुस्खा, आप तो हकीम है माशाअल्लाह, दाढ़ी वाला कभी नामर्द नहीं हो सकता, मर जाएगा नामर्दी का शिकार नहीं हो सकता। अल्लाह का फजल है, ये दाढ़ी का सदका है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाई। झपकी मार रही है, झपकी बोल सुभान अल्लाह।
ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। कितना अच्छा लग रहा है, गोलू मोलू, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा बैठा है। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बच्चों से प्यार किया करो, बच्चों से प्यार करना नबी की सुन्नत है। हाँ, बच्चों पे शफकत, बच्चों, किसी के बच्चे से जलना नहीं है, बच्चों से प्यार करना है, बच्चों से मोहब्बतें करनी है ना, और बच्चों को प्यार से समझाइए। मगर ये जो नई नस्ल है ना, इनका हाल खराब है। सही कह रहा हूँ, नई नस्ल हो, जितने देखो 18-18 साल के सुहेल भाई, जितने 18-18 साल के हैं, तो इतनी नशे की लत लग गई है, पूछो मत। बाज तो इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन। हाँ, ये हम सही बात कह रहे हैं, और कुछ नहीं मिलता। चलो जंगल को हम अपनी आंखों देख रहे हैं, अब इसमें क्या रखा हजरत, इसमें तो बहुत एक बीड़े के चक्कर में घंटों रगड़ लिया। देख लो तुम, नई नस्ल। बात को देखो, शराबी दुकानों पर खड़े, नई नस्ल। और ऐसा जैसे बिल्कुल जैसे छुआरा बना पड़ा, छुआरा समझ रहे, छुआरा मुंह ऐसा, हाँ बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। अल्लाह रहम फरमाए। अब 18 साल का बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जैसे सेब गाल की तरह, जैसा गाल उसके सेब की तरह। बोलो, गलत कह रहे हैं? सेब जैसा रंग होना चाहिए, सेहत ऐसी होनी चाहिए। कोई देखे तो ये कहे यार फला का बच्चा, देखो तो सही कितना हसीन है, कैसी सेहत है, मगर पता नहीं करने क्या लगा है। सही कह रहे हैं हम, पता जी ने कौन सा मुश्तदनी का रास्ता खोले बैठा है, कर क्या रहा है, ये समझ में नहीं आती है। कौन सा अड्डों पे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा है। अल्लाह रहम फरमाए। नौजवानों, सेहतों को बचाओ अपनी। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। मक्कारी नहीं करनी है, इस सेहत को जिंदा रखिए, ताकि कोई देख के कहे यार देखो ना, मोहम्मद अहमद के लड़के की सेहत देखिए, शमशेर के लड़के की सेहत देखिए, जाकिर के लड़के की देखिए, नासिर के लड़के की देखिए, क्या बच्चा है, कैसी सेहत है। वो बना पड़ा हो छुआरा, अबे तुझे क्या हो गया, तू भी सूख रिया। अजीब रंग। तो नस्लों, हमारी नई नस्ल को चाहिए कि सेहत को बचाओ। तुम हमारे अपने हो यार, कोई रिश्ता ना सही, मगर एक मेरे आपके दरमियान रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने भाई हो, मेरे अपने भाई हो। और एक मसला और सुन ले, चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, चैन की घड़ी नहीं बांधनी किसी को। आला हजरत का फतवा है, मसला के आला हजरत पे अटल रहना है। हाँ, किसी चुकंदर पीर के चक्कर में मत पड़ जाना। बहुत उल्टे सीधे पीर फिर रहे हैं। सिर्फ बरेली से अपने रिश्ते को जोड़ो। जो बरेली से रिश्ता जोड़ कर रखेगा वो पक्का है। और ना तो जिसने बरेली से रिश्ता काटा, कहीं ना कहीं टुन्नी हुई है, सुन्नी नहीं टुन्नी हुई है, कहीं गड़बड़ हो गई, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। इसलिए बरेली, और अल्लाह का बड़ा फजल है, मैंने तो दूसरे मुल्कों में भी देखा है, अपने इलाके में, साउथ के इलाके में, विशाखापट्टनम या बेंगलोर की पहाड़ियों जैसी खाड़ियों में हमने देखा है, पहाड़ियों के 100-100 किलोमीटर हम लोग ऊपर चले गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुल शरिया के नारे लगते थे ना, लोगों की आंसू में हमने आंसू छलकते देखे हैं, ये प्यार के आंसू। और यार हम लोग जब चाहते हैं दहरे आला हजरत में, जब चाहते हैं शहर बरेली, चलो जी हाजिरी कर है नहीं हम किस्मत के धनी, कितने करीब में है शहर बरेली के। उन लोग कहते हैं हजरत सोच सोच के भी जाना नहीं है। इसलिए लोगों, अपना रिश्ता बरेली से मजबूत करना है, आला हजरत का दामन, आला हजरत के मिशन पर अपनी जिंदगी को गुजारना, नस्लों को इसी पे चलाना है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, हमारे इकराम भाई की भैया की सबकी फरमाइश पढ़ देते हैं। पहले आदमी का नाम हजरते, बोलो अब्बा का नाम क्या, हजरते, बड़े अब्बा यही हैं, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। तब बोलोगे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर। मुस्कुरा के बोल दो
मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दमुनाफ, अब्दमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ ऊंचा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। एक एक बंदा शिरकत कर लो, फजल रब्बुल उला। और क्या पढ़िए, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। बैठिए पढ़िए, मिल गए मुस्तफा। आवाज आनी चाहिए, मिल गए ऊंचा, मिल गए मुस्तफा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और